अंजना जी, चित्रा त्रिपाठी जी, श्वेता सिंह जी और कौन ये सुधीर चौधरी जी, जो एक नंबर के मोदी के तलवे चाटने वाले रिपोर्टर है, जो अपना ईमान को बेच चुके हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को पत्रकार कहने का नहीं, कहीं से भी इन लोगों को पत्तलकार तो कहिए, पर पत्रकार गलती से मत कहिएगा। वो लोग एक अच्छे एंकर नहीं, एक अच्छे दलाल है। मोदी जी को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ना तो शिक्षा वो सुधार रहा, ना ही महिला सुरक्षित रही, ना 2 करोड़ रोजगार मिली, और महंगाई कहाँ है आप देख सकती हैं। और अच्छे दिन तो इतने हैं कि भैया ऐसे अच्छे दिन हमें तो नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे अच्छे दिन के लिए, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आगे से हाथ जोड़ रहे हैं भैया, आगे से आप अपने मुंह से एक बार नहीं बोलिएगा कि हमको तीसरा बार आने दीजिए। सॉरी भैया, सॉरी मोदी जी, हम तो आप लोग को नहीं आने दे सकते। सच बता रहे कि उनके जितना फेंकने वाला इंसान हमको पूरा दुनिया में नहीं दिखाया आज ले। और मोदी जी तो श्री आदरणीय मोदी जी फेंकने में तो ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन है। पत्रकार रवीश कुमार थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा और उन्होंने यूट्यूब का दुनिया रास्ता चुना, पर अपने ईमान को नहीं बेचा। एक पत्रकार अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने सीधा सीधा अपने ईमान को मोदी जी के हाथों बेच दिया करता है। नेशनल मीडिया वाले तो बिक चुके हैं, सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा सा ईमान बचा हुआ है और वही लोग लड़ते हैं सच और झूठ के खिलाफ। हिंदू के चर्चे करते हैं मोदी जी, हमेशा धर्म पे बात करते हुए नजर आते हैं। सनातन हर जगह जाते हैं तो कहते हैं हम बौद्ध के धरती से आए हैं। क्यों नहीं कहते कि आप राम राज्य बनाएंगे तो राम के धरती से आए हैं? बौद्ध के धरती का नाम क्यों लेते हैं वो? नमस्कार, मैं फरहत तबसे और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार कांग्रेस सेवा दल प्रदेश प्रवक्ता अंजलि जी हमारे साथ है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। तो चलिए हमसे बातचीत करते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों इसको बैन कर रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल दस्तक के जितने भी हमारे पुराने भी और अभी के भी जो दर्शक हमारे साथ बने हुए उनका हाथ जोड़कर प्रणाम। मैम ये बताइए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आप लोग इसको बैन क्यों कर रही हैं? हम लोग बैन नहीं कर रहे हैं। मेन बात है कि जिस तरीके से वो लोग अफवाहें फैला रहे हैं हम लोग उसको बैन करना चाहते हैं, क्योंकि एक टीवी चैनल वाले लोगों का काम इतना रह गया है कि जो अभी सत्ता में है उसका साइड लेना एक तरफा, और जो यूट्यूबर्स है जो सच दिखाने का काम करता है उसके चैनल को बंद करवाने का काम ये लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किसके तरफ है। श्वेता, आप ही बता दीजिए कि देश के जो बहुत पत्रकार है नेशनल लेवल में, तो आप किसको बैन कर रहे हैं, बाइकआउट किसको कर रहे हैं? जितने भी नामचीन अपने आप को एंकर्स कहते हैं, नाम एक तो रूबिका लियाकत हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, श्वेता सिंह हो गई, चित्रा त्रिपाठी हो गई, आप इन सबको जानते हैं कि एक तरफा यानी कि मोदी भक्त इन लोग को कह सकते हैं। इन लोगों के मुंह से कभी भी सुने हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया है? नहीं, इन लोगों के चर्चे बस मोदी जी के लिए वाही लूटने में बिजी रहते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको सच दिखाने की क्षमता नहीं है तो आपको बैन करने का हक हमारा है। बस यही वजह है कि उनको बैन किया गया, क्योंकि जिस तरीके से 2000 के नोट पे श्वेता सिंह का बयान आया था, आखिर उस 2000 के नोट को बंद कैसे कर दिया गया, इस बात पे श्वेता सिंह से जब सवाल पूछा गया तो लाखों जो सोशल यूट्यूबर्स थे उन सब के चैनल्स को रिपोर्ट मरवाने का काम की, बंद करवाने का काम की। बहुत से चैनलों पे खतरा हो गया, कहीं ना कहीं नेशनल दस्तक पे भी उस सवाल के वजह से वार हो गया था, आपको याद होगा। तो सोचिए श्वेता सिंह इतना तिलमिला गई सच पूछने पे कि उन्होंने ऐसा कर दिया। तो यही उनकी कारण है कि आज उन लोगों को बैन किया गया है गठबंधन की तरफ से। तो और आप लोग किस तरीके से बैन करेंगी? चलिए, क्या आप लोग उनके डिबेट में नहीं जाएंगी? बिल्कुल, अगर डिबेट में हम लोग जाते भी हैं तो बिल्कुल जो जैसे भी होता उनका एक तरफा जो सवाल होता है, जब कोई विपक्षी सवाल पूछने जाता है मोदी जी से तो अंजना जी कहती है कि रुको रुको दूसरा बात है, बात पलट देती है। तो उनका ये घटिया हरकत उनके ऊपर तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक पत्रकार, एक एंकर वो निष्पक्ष होता है। किसी एक पक्ष में बोलने वाले को पत्रकार नहीं पत्तलकार कहते हैं, और अंजना ओम कश्यप को पत्रकार नहीं एक पत्तलकार कहते हैं। समझ रहे कि पत्तलकार और पत्रकार में कैसा फर्क है। एक पत्रकार रवीश कुमार थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा और उन्होंने यूट्यूब का दुनिया रास्ता चुना, पर अपने ईमान को नहीं बेचा। एक पत्रकार अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने सीधा सीधा अपने ईमान को मोदी जी के हाथों बेच दिया। आप कह रही हैं कि जितना भी न्यूज है मोदी जी के पक्ष में दिखाती है, तो आप लोग के पक्ष में क्यों नहीं दिखाया जाता है? आप लोग भी ऐसा कुछ करिए कि आप लोग के पक्ष में भी दिखाया जाए। सत्ता में अभी कौन है? मोदी जी। तो उनको क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल फायदा है। वो लोग इनकी पब्लिसिटी करती है, इनकी अच्छाइयों को तो दिखाती है पर इनके बुराइयों को नहीं दिखाती है। बदले में क्या मिलता है गोदी मीडिया को? अरे क्या बात कर रहे हैं महारानी, कैसे नहीं मिलता है? उन लोगों के घर के रोजी रोटी तक उन्हीं की वजह से तो चलता है। सोचिए जी टीवी के जो मालिक है उन पे कर्जा कितना था, लगभग 89 करोड़।
89 लाख हजार करोड़ कुछ कर्जे थे, उसमें से 69 करोड़ इन्होंने माफ कर दिए। 69,000 करोड़ मोदी जी ने माफ कर दिए। अब बताइए वो चैनल क्यों मोदी जी के खिलाफ वीडियो चलाएगा? कैसे मोदी जी उन लोग को कुछ नहीं देते हैं? अब 69,000 करोड़ माफ कर दिए, छोटी मोटी रकम तो नहीं है। अब आपको मात्र 15 लाख करोड़ देने हैं, 15,000 करोड़। जाइए, उतना तो आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, जीटीवी के जो मालिक है उनके लिए हम कह रहे हैं, पर मोदी जी के लिए 69,000 करोड़ जैसे कुछ नहीं था, पानी जैसा था, बहा दिए, माफ कर दिए। हम मोदी जी से एक सवाल पूछेंगे उन गोदी मीडियाओं से, क्या वही अगर लोन एक किसान लिया रहता 10,000 का, तो क्या मोदी जी वो 10,000 का लोन किसान का माफ कर पाते? नहीं कर पाते। कैसे बोले आप कि मोदी जी उन लोग को क्या देते हैं? मोदी जी उन लोगों को भर भर के, पेटियां भर भर के रकम देते हैं, भर भर के लोन माफ करते हैं, भर भर के उनके खर्चे चलाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन संभालते हैं, उनके घर के बाहर गाड़ियों का लाइन लगवाते हैं, और मिठाई का डब्बा जो भेजते हैं वो मिठाई का डब्बा चेक कर लीजिएगा उसके अंदर क्या होता है। ये होता है, ये करते हैं मोदी जी गोदी मीडियाओं के लिए। कैसे बोले आप कुछ नहीं करते हैं? ये बताइए, आप लोग का एक इलेक्शन है, कैंपेन्स करेंगे, तो आप लोग चुनाव कैसे जीतेंगे? जब तक आप लोग पेपर में आपका नहीं ऐड रहेगा तो आप लोग कैसे जीते? किसके सहारे से आगे बढ़िएगा? सोशल मीडिया, आपके जैसे लोग जो सच दिखाने की हिम्मत रखता है, आपके चैनल जैसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, और सोशल मीडिया एक रियलिटी माने तो अभी सच दिखाने का काम करता है। नेशनल मीडिया वाले तो बिक चुके हैं, सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा सा ईमान बचा हुआ है, और वही लोग लड़ते हैं सच और झूठ के खिलाफ, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाओं को तो दिखाती है जो नेशनल मीडिया होती है, छोटी छोटी घटनाओं, गांव में किसी का मर्डर हो जाए वो नहीं दिखाती है, पर सीमा हैदर का न्यूज दिखाना दिन भर नहीं भूलेंगी, पर मणिपुर का घटना का कोई न्यूज नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, एक दिन दिखाएगा बंद कर देगा। ये है सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में फर्क। क्यों नहीं उस लोगों को बैन किया जाए? उनको बैन करने का हक सिर्फ आपका मेरा नहीं, ये पूरा देश को उनको बैन करना चाहिए। मैम, टीवी एक बार सच तो दिखाता है, ऐसा क्या है कि आप लोग विरोध में उतर पड़ी है और अभी भी न्यूज़पेपर को आप देखिए सबसे ऑथेंटिक माना जाता है? बिल्कुल, टीवी के दुनिया से सच कोई नहीं दिखाता है। मोदी अंजना ओम कश्यप है, कभी कभी अपने आप को अंजना ओम क्या बोलते हैं, मोदी अंजना मोदी कश्यप बोल देती है, तो सोच सकते हैं कि मोदी कितने जग में फेमस हो चुके हैं आजकल। कौन है मोदी? हिंदू मुसलमान करने वाले, और उनका साथ देकर गोदी मीडिया लोग हिंदू मुसलमान के नारे देने वाले, क्या बोलते हैं इसको, कोरोना में मुसलमानों को कोरोना वायरस बोलने वाले, किसानों के लिए जब किसान अपने लिए आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी बोलने के लिए। ये है गोदी मीडिया। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मैम। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? वही हम बता रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। क्या नाम था उनका? अंजना जी, सॉरी अंजना मोदी ओम कश्यप जी। उनसे एक बात बताइएगा, एगो मेरा पूछना है, जब G20 का सम्मेलन हुआ तो उसमें किसानों का बात क्यों नहीं रखा गया? हर बात पे चर्चा हुई, एक भी बार किसानों पे चर्चा क्यों नहीं की गई? पर वही मोदी जी पे तो चर्चा दिन भर होती है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये है, मोदी है तो वो है। बोलता कौन है? अंजना जी, चित्रा त्रिपाठी जी, श्वेता सिंह जी, और कौन? ये सुधीर चौधरी जी, जो एक नंबर के मोदी के तलवे चाटने वाले रिपोर्टर से जो अपना ईमान को बेच चुके हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को पत्रकार कहने का नहीं, कहीं से भी इन लोगों को पत्तलकार तो कहिए, पर पत्रकार गलती से मत कहिएगा। वो लोग एक अच्छे एंकर नहीं, एक अच्छे दलाल है, जो लोगों के भावनाओं को, लोगों के सच्चाई को, सबकी दलाली कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा, ये भी बात सामने आया है कि आप लोग जो विज्ञापन दे रहे थे वो भी अब बंद कर दीजिएगा, तो फिर कैसे चलेगा मैम? सच के साथ जरूरी है कि हम लोग उनके भी विज्ञापन देंगे, और नेशनल मीडिया या जो भी टीवी चैनल है वो हमको दिखाएंगे, तभी हम लोग आगे जाएंगे। तो हम लोगों के अंदर कैसे पहुंचिएगा? हम लोग चल कर पहुंचेंगे लोगों तक, हम लोग लोगों के घर तक जाएंगे। हम लोग अपने, होता ना कि हम लोग फोन पे ही बैठ के या मतलब मीडिया में ही बैठ के या कैमरे पे ही बैठ के हम लोग नहीं चिल्लाएंगे कि आप हमको एक बार और आने का मौका दीजिए। हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों की समस्याओं को देखेंगे, जड़ से जुड़ेंगे, मिट्टी से जुड़ेंगे, तब हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसे हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे, ना कि एक टीवी का चैनल का सहारा लेके हम लोग को लोगों तक पहुंचना है। इसलिए हम लोग को नहीं चाहिए किसी का साथ, हम लोग केपेबल है, हम लोग घर तक जाएंगे। और जैसे राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में
4000 किलोमीटर कैसे आप पैदल चल जाते हैं उनको कोई नहीं देख सकता है। वैसे ही अब आपको, हमको और हमारे देश के लोगों को पैदल सड़क पर उतर के अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी मोदी जी से, तब जाके हम लोग का हक वापस मिलेगा और ऐसे ही हम लोग अपना हक वापस ले सकते हैं। क्योंकि मोदी जी को जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अब ना तो शिक्षा वो सुधार रहा, ना ही महिला सुरक्षित रही, ना 2 करोड़ रोजगार मिली, और महंगाई कहाँ है आप देख सकती हैं। और अच्छे दिन तो इतने हैं कि भैया ऐसे अच्छे दिन हमें तो नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे अच्छे दिन के लिए। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, आगे से हाथ जोड़ रहे हैं भैया। आगे से आप अपने मुंह से एक बार नहीं बोलिएगा कि हमको तीसरा बार आने दीजिए। सॉरी भैया, सॉरी मोदी जी, हम तो आप लोग को नहीं आने दे सकते। मगर मैम सवाल ये उठता है कि गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो पत्रकार का है, भूल जा रही हैं आप, पत्रकार जैसे कि आप बोल रहे हैं, पत्रकार जो भी है वो सुबह शाम डिबेट करते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाते रहते हैं मोदी जी में, लेकिन वो लोग फिर करेंगे क्या फिर? अरे तो वो लोग ब्रेकिंग न्यूज में ये क्यों नहीं चलाते हैं कि कहीं बेटी को जला दिया गया, कहीं बेटी को मार दिया गया, कहीं बेटी का रेप कर दिया गया, कहीं मोदी जी के शासनकाल जैसे मणिपुर में जहाँ पे मोदी जी के राज्य है, राज्य सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं हजारों लोगों के बीच में एक हिंदू माँ बेटी को नंगा कर दिया गया। हिंदू के चर्चे करते हैं मोदी जी, हमेशा धर्म पे बात करते हुए नजर आते हैं। सनातन हर जगह जाते हैं तो कहते हैं हम बौद्ध के धरती से आए हैं। क्यों नहीं कहते कि आप राम राज्य बनाएंगे तो राम के धरती से आए हैं? बौद्ध के धरती का नाम क्यों लेते हैं वो? बताइए हमको, है जवाब इसका मोदी जी के पास? नहीं है। तो हम बिल्कुल मोदी जी से इस बात का सहमत नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप को एक नंबर का झूठा साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। सच बता रहे हैं कि उनके जितना फेंकने वाला इंसान हमको पूरा दुनिया में नहीं दिखाया आज ले। और मोदी जी तो श्री आदरणीय मोदी जी फेंकने में तो ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं फेंकने वाला, सऊदी अरब के कोई थे, एक प्रिंस थे, वो बोल दिए थे आप क्या फेंक रहे हैं, तो मोदी जी जो भी फेंक रहे हैं आपसे तो बड़ी कम फेंक रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से मीडिया कोऑर्डिनेटर थी अंजलि जी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका राय आपको कैसे लगा। क्या वाकई में गोदी मीडिया को बैन करने से इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होने वाला है? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अब्सा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।